Hello everyone, welcome back to my channel @Giving for Study. Today we will learn what is a sentence. So ये बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम इस वीडियो में. So stay tuned with me and watch my video till last. Okay, so now let's start. What is a sentence? सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले हमारे सेंटेंस किससे मिलकर बनता है? सेंटेंस मिलकर बनता है वर्ड्स से, और वर्ड्स किससे मिलकर बनते हैं? लेटर्स से. एज यू नो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश ग्रामर. A to Z हमारे कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, राइट. और इन लेटर्स से मिलकर बनता है हमारा वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है OBY. ये सभी लेटर्स है हमारे, लेकिन जब तक हम इनको सही ऑर्डर में नहीं रखेंगे तब तक हमें इनसे कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं मिलेगा. OBY अगर आप ऐसा बोलते हैं तो कोई भी मीनिंग नहीं बनता है, लेकिन जब हम इन्हीं लेटर्स को, ये सभी क्या हैं? लेटर्स हैं, लेकिन इनको सही ऑर्डर में रखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? BOY. पहले हमने BOY. इस तरीके से हमने सही ऑर्डर में लिखा तो क्या हो गया? ये एक मीनिंग कन्वे कर रहा है, यानी कि एक मीनिंगफुल वर्ड बन चुका है. क्या मीनिंग होता है इसका? लड़का. तो जब भी हम अपने लेटर्स को सही ऑर्डर में लगाकर मीनिंगफुल वर्ड बना देते हैं तो वो बन जाता है वर्ड. सो लेटर्स से मिलकर बना है वर्ड. इसी तरीके से वर्ड से मिलकर बनता है हमारा सेंटेंस. वर्ड से मिलकर क्या बनेगा हमारा? सेंटेंस. कैसे बनेगा? फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है बॉय द रन्स. क्या ये एक मीनिंग कन्वे कर रहा है आपको? क्या इससे आपको कोई बात समझ में आ रही है? नहीं, क्योंकि हमने इसको अभी सही ऑर्डर में नहीं लिखा है. जब हम इन्हीं वर्ड्स को, ये क्या है? 1 2 3 3 वर्ड्स हैं, मीन्स ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया है. जब हम इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सही ऑर्डर में लिखेंगे तभी हम इसको सेंटेंस कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम इसको लिखते हैं द बॉय रन्स. अब हमने इनको सही ऑर्डर में लगा दिया है. सही ऑर्डर में लगाने के बाद ही ये हमारा बनेगा एक सेंटेंस, यानी कि लड़का दौड़ता है. दौड़ता है. तो इससे अब हमें एक मीनिंग मिल रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है. जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट सेंस दे और कंप्लीट मीनिंग दे तब हम इनको बोलते हैं सेंटेंस. सो लेटर्स से मिलकर बनेगा वर्ड्स, वर्ड्स से मिलकर बनेंगे सेंटेंस. लेकिन कब बनेंगे? जब हम उनको सही ऑर्डर में रखेंगे. और सही ऑर्डर क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में? पहले हम अपने सब्जेक्ट को रखते हैं. सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले को, जो उसमें करता है. सब्जेक्ट कौन होता है? करता. ओके. उसके बाद हम रखते हैं वर्ब को. वर्ब मीन्स क्रिया, काम क्या हो रहा है, क्रिया को रखेंगे. और उसके बाद हम, अगर हमारे सेंटेंस में है ऑब्जेक्ट, तो तब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं एक और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पर लिख रही हूँ. जैसे मैंने लिखा है ईट एप्पल एन आई. तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन इससे हमें कोई भी मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं हम कि आखिर यहाँ पर आप कहना क्या चाह रहे हो. अगर आप बोलते हो ईट एप्पल एन आई, तो क्या आपको मेरी बात समझ में आएगी? नहीं. लेकिन जब हम इन्हीं वर्ड्स को, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सही ऑर्डर में लगा देंगे, मीन्स पहले हम लिखेंगे किसको? सब्जेक्ट को. काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है. आई. ठीक है. उसके बाद हम रखेंगे वर्ब. काम क्या हो रहा है? क्या क्रिया हो रही है? खाने का काम हो रहा. आई ईट. सब्जेक्ट वर्ब. उसके बाद हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को, मीन्स आई ईट एन एप्पल. तो यहाँ पर आप पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तभी ये सही ऑर्डर होगा और तभी ये हमें एक कंप्लीट मीनिंग देगा. सो इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस को बनाने के लिए आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलकर हमारा सेंटेंस बनाते हैं. ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा तो भी चलेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं आई ईट,
मैं खाता हूँ, तो ये भी एक सेंटेंस है। शी रीड्स, वह पढ़ती है, ये भी एक सेंटेंस है। मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? सेंटेंस। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही हमारा सेंटेंस बनाते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, यानी कि किसको खाता है या क्या खाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? क्या या किसको का जवाब देता है। मीन्स आई ईट, मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ? एन एप्पल। शी रीड्स, वह पढ़ती है, क्या पढ़ती है? शी रीड्स अ बुक। तो यहाँ पर अ बुक क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। शी क्या है? सब्जेक्ट। रीड क्या है? वर्ब। ओके, और ये क्या है? शी रीड्स, पे पढ़ती है, क्या पढ़ती है? बुक। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या या किसको का आंसर करता है। सो इन दिस वे सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है? शब्दों का एक ग्रुप है, समूह है। दैट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग, जो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, यानी कि जिसको बोलकर आपको एक पूरी बात समझ में आए, वही हमारा सेंटेंस है। इन दिस वे सेंटेंस बहुत सिंपल होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे और गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। सो हमारे सेंटेंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? ये तो हमारे सेंटेंस की बात हो गई है, जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है। So in this video we have learned what is a sentence. Now what are the types of sentences? Types of sentence पढ़ने के लिए please watch my previous video types of sentences. I will give the link in the description box so that you can learn easily the types of sentences. Types of sentences means हमारी English grammar में mainly 4 types होते हैं sentences के। कौन कौन से होते हैं? Declarative sentences, interrogative sentences, imperative sentences and exclamatory sentences. So to learn types of sentences, please watch my previous video of types of sentences. I will give the link in the description box. Thank you for watching.